चलो आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती। 1 सेकेंड ना बच्चों, थोड़ा एडजस्टमेंट देखना है। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला लाइट जरा बंद कर दो ना, ये पूरा। हाँ, ये पता नहीं कौन सा है। हाँ बराबर, वो अभी बंद हुआ था, ये बंद हुआ था बस। राइट, चलो परफेक्ट। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती, चैप्टर नंबर 10, पूरक पठन, रात का चौकीदार, पेज नंबर 34। रात का चौकीदार सुरेश कुशवाहा, उनको उपनाम दिया गया है तन्मय, इनकी रचना है। ये एक लघु कथा है। लघु कथा एक ऐसी कथा होती है जो एक बड़े परिदृश्य से एक छोटा सा एक हिस्सा लिया हुआ रहता है, उसको हम लघु कथा कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, गुरु यानी बड़ा, गुरु यानी बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो एक बड़ी सी नॉवेल या कोई ऐसी कथा में से उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ रहता है जो अपने में परिपूर्ण है, मतलब जो अपने में एक अपनी पूरी स्टोरी बना देता है, उसे आगे पीछे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमें एक कहानी दी गई है पूरक पठन के तौर पर, रात का चौकीदार। चौकीदार हम सबको पता है, जिसे वॉचमैन कहते हैं। हमारी सोसाइटी में या हमारे आजू बाजू हमने चौकीदार देखे होंगे। चौकीदार की ड्यूटी रहती है रात को जागना, और जिस भी सोसाइटी में वो नौकरी करता है, दिन या रात की जो भी उसकी ड्यूटी है, उसकी वो 2 शिफ्ट में चौकीदार लोग काम करते हैं, दिन के शिफ्ट में और रात के शिफ्ट में भी। तो दोनों शिफ्ट में यहाँ पे जो चौकीदार है वो रात का चौकीदार लेखक ने हमें यहाँ पे बात की है। उसे जागना रहता है पूरी रात। अब तो बात अलग है, सोसाइटी में से उनकी सैलरी डिसाइडेड रहती है, ऊपर से कुछ दिवाली बिवाली रहती है, कोई त्योहार रहते हैं तो सोसाइटी के लोग बख्शिश दे देते हैं। तो ऐसे करके मुश्किल से उनका गुजारा चल जाता है। ऐसा कोई करोड़पति नहीं बन जाता चौकीदारी करके, ठीक है, ये बेचारे गरीब ही रहते हैं। पर हम कोई ऐसी, आप सब लोगों ने ऐसी कोई घटना देखी होगी, सुनी होगी, आस पास होता है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके अंदर सबसे पहले पुलिस अगर किसी को पकड़ती है या इंक्वायरी करने के लिए, इंटरोगेशन करने के लिए, तो हम जानते हैं कि वो सबसे पहले घर के नौकर या सोसाइटी के चौकीदारों का सबसे पहले इंटरोगेशन किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। क्योंकि ऐसे भी बहुत से क्राइम होते हैं जिनमें वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी के अंदर की कौन से घर में कब कौन कितने बजे जॉब जाता है, कौन सा घर कब खाली रहता है, ये घर के नौकर और चौकीदारों को मालूम होता है। तो इन लोगों का शक पे बने रहना सबसे पहले आता है पुलिस के हिसाब से। और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे चौकीदार या सारे नौकर बुरे रहते हैं, बहुत ईमानदार भी रहते हैं। अब ये कहानी पढ़ने के बाद आप मुझे बताना कि इस कहानी में लेखक ने चौकीदार का जो बात किया है वो कैसा चौकीदार है, अच्छा चौकीदार है या बुरा चौकीदार है, और चौकीदार की ड्यूटी कैसी होती है। हमें कभी कभी लगता है कि उसको सोने का तो पैसा मिलता है, थोड़े ना वो पूरी रात जागता है, कुर्सी पे बैठ के सो तो जाता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये कहानी पढ़ेंगे। रात का चौकीदार यानी जो नाइट ड्यूटी कर रहा है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। देखो और समझो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है दिसंबर और जनवरी में। हाड़ कंपाती ठंड, हाड़ यानी बोन्स कांपने लग जाए, हाड़ यानी बोन कांपने लग जाए, ऐसी ठंड हो, कड़कड़ाती
ठंड हो, मीनिंग लिखो साथ में। ठंड यानी सर्दी की मौसम, हाड़ कंपाती ठंड, कड़कड़ाती ठंड हो, या फिर जुलाई अगस्त का ऐसा टाइम जब जमजमाट बरसात हो रही है, घमासान बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हो रही है, वो क्या अपने घर में जाके सो जाएगा? ठीक है। झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, या मई और जून, अप्रैल में जून में पड़ रही खतरनाक गर्मी, ऐसी रातें हो। उमस यानी उष्णता, बहुत गर्मी पड़ रही है, उष्णता, उमस यानी उष्णता, स्टफिनेस, बहुत सफोकेशन हो रहा है, या ऐसी रातें हो। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, मासूम प्राणी, 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, लाठी ठोकता है हर घर के सामने, जागते रहो, इस तरह से वो हर घर के सामने लाठी ठोकता हुआ, या एक सीटी बजाता है कि पता चले अगर कोई क्राइम करने के इंटेंशन से अगर सोसाइटी में है या आजू बाजू है तो वो भी अलर्ट हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, डर जाएंगे, या हमें भी चौकन्ना कर देते हैं। जागते रहो, लाठी बजाना, सीटी बजाना, हमें सचेत करते हुए, सचेत अलर्ट करते हुए हमें कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। पूरी रात चक्कर लगाते हुए हमें रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। ज्यादातर जो चौकीदार होते हैं वो नेपाल, कुमाऊनी, इस रीजन के होते हैं। उनकी एक अपनी बोली होती है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत से व्हाट्सएप जोक्स भी बनते हैं साहब जी करते हुए। तो वो अपनी एक भाषा, उनकी एक बोली में हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे लेने आ जाते हैं। और कभी कभी किसी किसी सोसाइटी में इस तरह का भी रूल होता है, सैलरी डिसाइडेड नहीं होती है, हर घर में से जिसको जितना देना हो उतना देने का, तो वो हर महीने की पहली तारीख को आ जाता है। पूरा कभी भी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो बेचारा अपनी ड्यूटी पर आ ही जाता है। और उस ड्यूटी के बदले में उसे पगार तो मिलना चाहिए ना, तो वो उसके लिए हर महीने की पहली तारीख को गेट के सामने, अब जो जिस सोसाइटी की वो रखवाली कर रहा है उन सोसाइटी के घरों के गेट के सामने वो आ जाता है और वो अपनी ड्यूटी की तनख्वाह मांगता है। साहब जी पैसे। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। अब कोई व्यक्ति है जो उसे पूछता है कितने पैसे, वो आंसर करता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। वो आंसर करता है, पर डे का 1 रुपीज, यानी महीने के हुए 30 रुपीज। अब आपको तो मालूम ही है, यही उनकी सोसाइटी में डिसाइड किया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? और जो पैसे देने वाला सोसाइटी का मेंबर है या जो लेखक है वो थोड़ा क्यूरियस है, उसे थोड़ा बातचीत करने का अच्छा लग रहा है, तो वो उसे प्रश्न करता है, अच्छा बहादुर, जनरली इनके नाम बहादुर या ऐसे ही होते हैं, तो अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? हर महीने तुम्हें कितने घरों से पैसा मिलता है? उसको क्यूरियोसिटी हो रही है कितना कमा रहा है। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, कभी 60 घर से पैसे मिल जाते हैं, कभी 50 घर से, कोई फिक्स नहीं है, कभी कोई नहीं भी देता है, कभी 50 घर से मिल जाते हैं। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। और जो बिल्कुल नहीं देते, जो कंजूस है, उनको लगता है कि सब तो दे रहे, हम क्यों दे, या करता क्या है वो सोते तो रहता है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो तीज त्योहार यानी कभी त्योहार है, वार त्योहार है, तब देखो सोसाइटी में झाड़ू निकालने वाला है, घर में काम करने वाले नौकर है
हेल्पर्स है उन लोगों को बख्शीश भी दी जाती है, पोस्टमैन भी आता है बख्शीश लेने के लिए, तो उन लोगों को जनरली बख्शीश लोग 50-100 रुपए दे देते हैं। ये आज की बात हो रही है, तो 30 रुपीज, यानी ये पहले की बात होगी जब 30 रुपीज में भी घर चल जाता होगा, मतलब उतने में भी उनका गुजारा हो जाता होगा। तो फिर वो उसे कहता है, तो उस समय कुछ ज्यादा लोग पैसे दे देते हैं बख्शीश के तौर पर। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, हमारा चल जाता है, गुजारा हो जाता है। कोई करोड़पति नहीं बन जाता, बंगले नहीं बना लेते, गाड़ी नहीं खरीद लेते, हाँ, बट क्या होता है कि उससे कुछ खर्चा पानी निकल जाता है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। पर कॉलोनी में तो 100 और लेखक को और क्यूरियोसिटी हो रही है, तो लेखक उसे और प्रश्न कर रहे हैं, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। देखो वो जिस कॉलोनी में ड्यूटी कर रहा है उस कॉलोनी में कम से कम 100 से 125 घर है, तो फिर 50-60 लोग ही उसको पैसा देते हैं, ऐसा क्यों? तो अगर जो पैसा नहीं देते उनके घर की रखवाली तुम करते हो या नहीं? अब जो पैसा नहीं देगा हम क्यों उसका काम करेंगे? जो भी नौकरी करने वाला होगा वो ऐसा ही सोचेगा ना कि भाई वो मुझे पगार नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं उसका काम क्यों करूं? तो वो उसे कहता है, देखो वापस से प्रश्न पढ़ती हूँ, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, 100, 100, 125 से भी ज्यादा घर है, फिर इतने कम क्यों? बाकी के लोग क्यों पैसा नहीं देते? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? चौकसी रखना यानी तुम उनके घर की रखवाली करते हो या नहीं? लेखक ने पूछा, उसने पूछा, जो भी लेखक है यहाँ पे। चौकीदार क्या कहेगा? हाँ साहब जी, हाँ, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। कितनी ट्रेजेडी है उसका, हमारा या किसी का भी, जो पैसे नहीं देगा लोग उसका काम क्यों करेंगे? पर चौकीदार ऑपोजिट है, उससे तो उसका काम करना ही है। वो बोला ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, और जिस घर की मैं चौकीदारी ना करूं और अनफॉर्चुनेटली उस घर में चोरी हो जाएगी, तो दिमाग कैसा चलता है लोगों का? वो क्या बोलेंगे? हम अगर पुलिस इंक्वायरी आई तो वो यही उसके ऊपर ही ब्लेम करेंगे कि हम लोग इसे पैसा नहीं देते तो इसी ने चोरी करवाई होगी या इसी ने चोरी की होगी। देखो, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो गया? लॉजिक समझ में आया? भगवान ना करे, वो विश अच्छा ही कर रहा है, सोच रहा है, भगवान ना करे, पर होना तो होनी को कौन टाल सकता है? यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे पूछेगी ना, पुलिस तो हमको ही पूछेगी। क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में कि अगर किसी घर में कोई भी क्राइम होता है, चोरी या किसी और तरह का क्राइम होता है, तो सबसे पहले इंटरोगेशन करने के लिए पुलिस किसे बुलाती है? नौकर या वॉचमैन को। तो वो पुलिस तो हमको ही पूछेगी, और
वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। जो घर का ऑनर है वो भी झूठा आरोप लगा सकता है कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? रात में कौन पब्लिक होती है? कोई नहीं होता ना, सब अपने घर में दुबक के सो जाते हैं। ठंडी गर्मी बरसात हो कुछ भी हो, पूरी रात कौन जागता है? कोई नहीं जागता। उसे बेचारे को जागना पड़ता है। रात को कभी कभी जुआ खेलने वाले निकलते हैं, शराबी निकलते हैं, या जो गलत इंटेंशन से क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो भी निकलते हैं, कोई ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो निकलते हैं। हम रात को थोड़े ना पूरी रात भटकते हैं। तब उनसे तो और खतरा होता है, क्योंकि वो तो नशे में होते हैं, तो उनके पास तो अपना सेंस ही नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं होता उस समय। तो वो पूछता है, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? इंसानों की बातें छोड़ो, चलो कभी कभी सुपर नेचुरल भूतों से डर लगता है हम लोगों को। रात को बाहर निकलने के लिए कुत्ते भौंकते हैं, ऐसी भी घटनाएं होती है। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? उसका आंसर देखो कैसा है, बहुत डाउन टू अर्थ सिंपल। मैं बहादुर, मेरा नाम है तो मैं बहादुर हूं, ऐसा जवाब नहीं है। इंसान है, हर इंसान को डर लगता है। तो डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। सबको लगता है ना। घर में कॉकरोच है तो कॉकरोच जितनी छोटा सा जीव है, पर उससे घर वाली डरती है। घर में रहने वाली लेडी डरते है कि नहीं डरते? हाँ, तो उसी तरह से तो सबको, जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। कॉकरोच, चूहा शायद उसको खा जाता होगा, तो चूहे को किससे डर लगता है? बिल्ली से डर लगता है। बिल्ली को किससे डर लगता है? कुत्ते से डर लगता है। कुत्ते को किससे डर लगता है? आदमी से डर लगता है। और आदमी को किससे डर लगता है? औरत से डर लगता है। और औरत किससे डरती है? कॉकरोच से डरती है। तो वो पूरा एक चेन है। तो हम सबको किसी ना किसी से डर लगता है। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। बड़े बड़े लोग अपने साथ सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं। जब बड़े आदमी को डर लगता है, उनकी जान खतरे में हो सकती है, तो हम तो छोटे आदमी हैं, हमें भी तो डर लगता है। कई बार नशे पत्ते वाले, रात को ताश खेलने वाले गुंडे गुंडे लोग, टपोरी लोग, नशा करने वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। वो सोसाइटी के सामने दारू बारू पीने बैठ जाए, ताश खेलने बैठ जाए, उनको अगर वो भगाने जाए तो वो तो नशे में है और वो क्राइम भी कर सकते हैं, नशे का मतलब। तो मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। धौंस यानी धमकी मिलना। और जो सोसाइटी के वेल क्लोथ्स का लोग होते हैं, वाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, शरीफ दिखने वाले लोग, वो तो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, जैसे कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए चौकीदार या ऐसे लोगों को डांट देते हैं फालतू में। ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने? ये यहाँ से कैसे चोरी हो गया? ऐसी किसी भी बात पे वो चौकीदार को या नौकरों को डांट देते हैं। तो जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं उनसे झिड़कियां, दुत्कार, इग्नोरेंस, फटकार देना, डांट देना, धौंस मिलना, ये सब तो रोज की बात है साहब जी। मतलब ये यूज टू है उन सब चीजों से। ऐसा ईगो लेके बैठेगा तो वो काम क्या करेगा? अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर प्रश्न करता है, वो फिर क्वेश्चन करता है, अच्छा बहादुर, तो तुम सोते कब हो? नेक्स्ट पेज लाती। नेक्स्ट पेज।
साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में, पेज चेंज कर ओए। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। सुबह रात को तो ड्यूटी की है, फिर अब जब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा है तब लास्ट में फिर एक बार राउंड अप के लिए निकलेगा कि सब ठीक है ना, कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, बुरा इंसिडेंट, कोई चोरी चकाटी या कोई आलतू फालतू टपोरी घुस तो नहीं गया, कुछ भी, वॉटेवर, किसी भी तरह का। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। फिर क्या करता है वो, पहले तसल्ली कर लेता है कि सब कुछ ठीक है ना, उसके बाद तसल्ली करना, समाधान करना, सेटिस्फाइड होना, फिर सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने के और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। फिर कुछ नाश्ता पानी खाता पीता होगा, फिर सो जाता होगा 3-4 घंटे के लिए। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। कितने क्वेश्चन आंसर किया, उसको तो बेचारे को काम है, उसको तो नींद भी पूरी करनी है। तो वो उसको बोलता है, अच्छा साहब जी, आप अपना पैसा दे दो ना मेरा, तो मैं दूसरे घर जाऊं। अरे भाई, लेखक भी बहुत स्मार्ट है। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। वो तो बेचारा बोल दिया कि जो नहीं देता उसका तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, तो तुम उसका ध्यान बराबर रखते हो, तो अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, जाओ, समझे। क्या बोलेगा वो बेचारा गरीब आदमी, दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया, चला गया, नो आर्ग्यूमेंट्स। फिर लेखक सोचने लगता है, मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। जो हमारी रक्षा करता है वो खुद कितना असुरक्षित है, और ना कोई नियंत्रण, ना कोई कंट्रोल, ना उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, एकाकी रूप से अपने ओन इतनी जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाने वाला, अपना ड्यूटी करने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, बिना निष्कपट भाव, कोई चालाकी नहीं उसके अंदर, कोई चीटिंग का नेचर नहीं, वो खुद कितना अकेला है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं सरवाइव कर सकती, वो गांव में होती है, वो लोग यहाँ अकेले रहते हैं, तो वो खुद कितना असुरक्षित है। उसे लेखक सोचने लगे, थोड़ा लेखक सेंटी हो गए और उसके बारे में सोचने लगे। मैं रात पर उहापोह में रहा, उहापोह में रहना अर्थ लिखो मुहावरा है, मन में उथल पुथल रहना, बहुत विचार, अप्स एंड डाउन्स, विचार आना। मैं रात भर उहापोह में रहा, लेखक के मन में रात भर विचार आते रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेरे घर की चौकसी करने का, मैंने उसको बुलाया क्योंकि पूरी रात लेखक को उसी के बारे में विचार आने लगे। मैं रात भर उहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। जैसे मॉर्निंग हुई, सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, मैं डिसाइड कर चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना का मतलब है पैसा, उसका ड्यूटी का जो भी पैसा बनता है उसे मेहनताना कहते हैं, तो उसे पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया, उसने सलाम मारी और चला गया। थैंक यू, सलाम मारने का मतलब है कि उसने अपना गेस्चर दिया, थैंक्स का गेस्चर दिया। मैंने चैन की सांस ली, लेखक को लगा मैंने कुछ
कल उसने कुछ गलत किया था, आज उसको लगा कि मैंने अपनी गलती सुधार ली, मैंने चैन की सांस ली, रिलैक्स होना और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और चौकीदार के लिए उसका रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। इजी था चैप्टर, शॉर्ट स्टोरी, कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अभी हम इसका कुछ एक्सरसाइज देख लेंगे। संजाल क, पहला प्रश्न संजाल। पहला प्रश्न क्या है? चौकीदार से मारपीट करने वाले, कौन कौन चौकीदार से मारपीट करते हैं? देखो पैराग्राफ में, सर्च करो। एक तो नशेड़ी जो नशा करते हैं, गुंडे, पत्ते वाले और बदमाश। 4 बॉक्स में 4 नाम लिखो। नशे वाले, नशा करने वाले, नशेड़ी, पत्ते वाले, ताश खेलने वाले, गुंडे और बदमाश। ये 4 ऑप्शन आपके संजाल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखो। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण क्या आएगा? उसका रीजन दिया है पैराग्राफ में, क्लियर कट। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण, क्योंकि वह कहता है कि केवल पैसे के लिए चौकीदार काम नहीं करता। पेज नंबर 34 पे आंसर। भगवान न करे और यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो उसको ही पूछेगी और उस पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जो पैसे नहीं देता उसके घर की भी रखवाली वह बड़ी ईमानदारी से करता है। चौकीदार की असुरक्षा का कारण क्या है? चौकीदार की असुरक्षा का कारण तो वो कहता है कि डर क्यों नहीं लगता, तो उसमें उसने लिखा उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में, सभी को डर लगता है और कभी कभी रात को नशे, पत्ते वाले, गुंडे, बदमाश मारपीट कर सकते हैं, इसलिए उसे भी डर लगता है। प्रश्न 2, ये वाला देखो, संजाल दिया है यहाँ पे, आपने आंसर लिखे होंगे। चौकीदार से मारपीट करने वाला तो 4 ऑप्शन बताए मैंने, कौन से? नशे वाले, गुंडे, पत्ते वाले, बदमाश। और बाकी लिखिए, कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण जो मैंने आपको बताया। उसके बाद चौकीदार की असुरक्षा का कारण भी बताया। उसके बाद नीचे प्रश्न 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर दो फटाफट। रात में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला, वेरी इजी, चौकीदार, रात का चौकीदार, क्योंकि रात की बात की है। अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला, जिम्मेदार।
ओके। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। त, थ, द। अब कौन सा पहला आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, वो लिखना है। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो द आएगा, उसके बाद त आएगा और थ आएगा। द, त, थ। लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार। स्वमत लिखना है। तो स्वमत के लिए एटलीस्ट 10 से 12 लाइन रिक्वायर रहती है। तो चौकीदार प्रस्तावना होती है उसके अंदर। चौकीदार एक गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों की चौकीदारी करता है। प्रस्तावना हो गई। यह जानते हुए भी कि यह कार्य जोखिम भरा हो सकता है, परंतु फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना चौकीदारी करता है और लूट डकैती करने वाले उसे अकेला पाकर उसकी पिटाई कर देते हैं। एक अकेला व्यक्ति इतने खतरनाक लोगों के गलत कार्यों को होने से रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सैनिक तथा क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए पुलिस होती है, वैसे ही कॉलोनी, मोहल्ले या इमारत की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए गए जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं और लूट डकैती करने वालों की मार भी सहते हैं। ये हो गया। चलो उसके बाद है व्याकरण का प्रश्न, जो व्याकरण के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चौकीदार, रात का चौकीदार, यहाँ पे फिनिश होता है चैप्टर। एक बार रीड करेंगे पूरा चैप्टर, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो जो भी एक्सप्लेनेशन होता है क्लास में वो रीडिंग करना जरूरी है। ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ। समझ में आया होगा, बहुत इजी चैप्टर था।